वेलकम क्लास 5। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10B। तो ये एक्सरसाइज 10B सॉल्व करने से पहले हमें कुछ इसके रूल्स फॉलो करने हैं, जो मैं आपको बता दूं कि कौन से हैं वो रूल्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन जो हम एक्सरसाइज 10B में सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, टू ऐड और सब्सट्रैक्ट अ डेसिमल फ्रैक्शन फॉलो द रूल्स गिवन बिलो। हमें ऐसे ही डायरेक्ट एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं करना है, उससे पहले कुछ रूल्स है वो आप समझ लो। सबसे फर्स्ट है राइट द नंबर्स इन अ कॉलम फॉर्म। जो भी हमें नंबर्स दिए होंगे डेसिमल नंबर, उसको कॉलम फॉर्म में ऑलवेज लिखना है। डेसिमल पॉइंट शुड बी कम इन वन कॉलम। जो भी डेसिमल पॉइंट रहता है वो एक ही कॉलम में आना चाहिए। एंड थर्ड इज देयर शुड बी द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन ईच नंबर। अगर नंबर में डेसिमल नंबर के पीछे कुछ भी नंबर नहीं है तो वहाँ पे हमें जीरो लगा के उसको लाइक फ्रैक्शन बना देना है और फिर उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। If required, put the zeros at the extreme right of the decimal point as it does not change the value of a number. हम लोग अगर एक्सट्रीम राइट पे जीरो ऐड कर देते हैं तो वो कुछ हमारे नंबर की वैल्यू चेंज उससे नहीं होती है। तो इस तरह से हमें जीरो लगा के एक्सट्रीम राइट पे उसका हमें लाइक फ्रैक्शन बना देना है और फिर उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। स्वागत है आपका अपनी चैनल बीनाज एजू वर्ल्ड में। आइए तो एक एग्जाम्पल हम एडिशन का देख लेंगे। तो सबसे पहले हम रूल्स फॉलो करेंगे। रूल्स फर्स्ट क्या है कि जो भी हमें डेसिमल नंबर दिए उसको कॉलम फॉर्म में लिखना है। तो एक के एग्जैक्ट एक के नीचे एक ही हमें लिख लेना है। तो यहाँ पे हमें 12.27 दिया है तो 12.27 हम लिख लेंगे। उसके नीचे एग्जैक्ट हम लिखेंगे 13। एक डिजिट के नीचे बरोबर डिजिट आना चाहिए और डेसिमल के पॉइंट के नीचे ही बरोबर एग्जैक्ट डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। और थर्ड है 15.87। तो इस तरह से हमें कॉलम फॉर्म में लिख के उसका एडिशन कर लेना है। 7 + 7 14 + 9 23। यहाँ पे कैरी 2 2 + 2 4 4 + 8 12 3 3 6 5 11 कैरी 1 एंड 4। और ये जो डेसिमल है वो एज इट इज़ हम डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। जैसे हम एडिशन बस यही इस तरह से हमें जैसे हम नॉर्मल अपना एडिशन करते हैं वैसे ही कर लेना है। बस इतना ध्यान रखना है कि एक के नीचे एक ही डिजिट आना चाहिए और जो डेसिमल पॉइंट है वो डेसिमल पॉइंट के नीचे ही डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 41.23। तो इस तरह से हमें कॉलम फॉर्म में लिख के इसका एडिशन करना है। Now let's start our exercise 10B. Question 1 is add the following. यहाँ पे हमें डेसिमल नंबर दिए है उसका एडिशन करना है। तो हमें उसको कॉलम फॉर्म में लिख लेना है। तो उसके लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड पे होल नंबर की प्लेस वैल्यू लिख ली है 1 10 100 ऐसे, और राइट हैंड साइड पे हमने डेसिमल पार्ट है उसकी प्लेस वैल्यू लिख ली है 10th 100th 1000th। तो इस तरह से हमने प्लेस वैल्यू लिख ली है। इसी प्लेस वैल्यू के नीचे ही हम अपने डिजिट रखेंगे 1 by 1 कॉलम में। और ये जो अनलाइक फ्रैक्शन है ये सब अनलाइक फ्रैक्शन है। यहाँ पे 1 प्लेस वैल्यू है, यहाँ पे 2 प्लेस वैल्यू है, यहाँ पे 3 प्लेस वैल्यू है डेसिमल पॉइंट के बाद। तो हम क्या करेंगे, इसको लाइक बनाने के लिए यहाँ पे पीछे जीरो लगा देंगे। एक्सट्रीम राइट पे अगर हम जीरो लगाते हैं तो इस नंबर की वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं होती है। तो हमें ऐसे नहीं जीरो लगा देना है और उसको जीरो लगा के सबको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है सबसे पहले।
और इसको कॉलम फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद हम एडिशन करेंगे, 0 + 0 + 3 मीन्स 3, 8 + 7 15, कैरी ओवर 1 हुआ, 5 + 1 6, तो ये हो गया 6। अभी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो उसको नीचे बरोबर हम डेसिमल पॉइंट ही लगाएंगे अपने आंसर में भी। अब नेक्स्ट है, अब होल नंबर का एडिशन करेंगे तो 3 + 6 9, 9 + 5 14 हो रहे हैं, 14 का 4 यहाँ पे लिखा, 1 कैरी ओवर किया, सबका एडिशन करेंगे अगेन, 1 + 2 1 + 1 2, 2 + 2 4, तो 4 लिख लिया और फिर ये 1, तो हमारा आंसर हो गया 144.653। तो इस तरह से हमें एडिशन करना है सबका। अब बी है, उसमें हमें दिया है 20.25, 0.2025, 2.025 एंड 202.5। तो यहाँ पे हमने एडिशनल 0 लगा के एक्सट्रीम राइट पे उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। अब हम नॉर्मली अपना जैसे एडिशन करते हैं वैसे हम एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे 5 है, उसको लिख लिया, 2 + 5 7, 5 + 2 7, 2 + 2 + 5, 2 + 2 4, 4 + 5 9। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो उसको हम लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 2 + 2 हो रहे हैं 4, तो वो 4 हमने लिख दिया, 2 का 2 लिख लिया और फिर अगेन यहाँ पे 2 का 2 लिख लिया। तो हमारा आंसर यहाँ पे बन रहा है 224.9775। तो अब क्वेश्चन सी देखो, यहाँ पे हमें दिया है 44.6, 80.6, 96.0 एंड 0.75। जहाँ पे भी 0 हम लोग यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन बना देंगे, ये जो अनलाइक फ्रैक्शन थे उसको हमने 0 लगा के लाइक फ्रैक्शन बना दिया। और यहाँ पे ये जो 0.75 है यहाँ पे भी हमने आगे 0 लगा दिया ताकि हमें आसानी रहे एडिशन करने में। आगे भी 0 लगाने से कोई नंबर में वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो हमने लाइक फ्रैक्शन भी बना लिए, सबको कॉलम में अरेंज कर लिया। अब हम इसका नॉर्मली जैसे हम एडिशन करते हैं वैसे हम एडिशन करेंगे। तो 0 + 5 हो गया 5, 6 + 6 12, + 7 19, 19 का 9 लिखा, 1 कैरी ओवर किया। यहाँ पे बीच में पॉइंट आ रहा है तो वो हमने एज इट इज ही लिख लिया। 4 + 1 5, 5 + 6 11, तो 11 का 1 लिखा, 1 कैरी ओवर किया। 4 + 1 5, 5 + 8 13 एंड 13 + 9 22। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आया 221.95। आगे मैंने दिखाया है कि कैसे कॉलम में अरेंज करना है और कैसे उसको अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये आपको कोई नहीं बता रहा है, सिर्फ इसी चैनल पे आपको देखने मिलेगा और वो भी विद एड फ्री। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ 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 इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन डी देखो, यहाँ पे हमें जो नंबर दिए उसको हमने कॉलम में अरेंज कर लिया। डेसिमल पॉइंट को हमने एक कॉलम में वैसे ही अरेंज किया है सबको। और जैसे यहाँ पे प्लेस वैल्यू दिखाई है 1s, 10th, 100th, 1000th, 10,000th, तो उसी हिसाब से हमने नंबर को अरेंज कर दिया है। यहाँ पे जो अनलाइक फ्रैक्शन थे वहाँ पे 0 लगा के हमने उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम जैसे हम नॉर्मल अपना एडिशन करते हैं वैसे ही एडिशन करेंगे। तो 8 यहाँ पे लिख लिया, 8 + 0 8 ही रहेगा। 4 + 8 12, 2 यहाँ पे लिखा, 1 कैरी ओवर किया। 6 + 4 10, 10 + 8 18, + 1 19, तो 19 यहाँ पे लिख लिया, 9 लिखा, 1 कैरी ओवर किया। 6 + 4 10, + 1 11, 1 लिखा, 1 कैरी ओवर किया। 1 + 6 7, + 6 13, तो यहाँ पे लिख दिया 13। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया 13.1928। क्वेश्चन ई देखो, हमें दिया गया है 56.0204,
16.0748 एंड 25.5। यहाँ पे हमें एक्सट्रीम राइट पे हमने जीरो लगा के उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम नॉर्मली अपना एडिशन करते, सबको कॉलम में अरेंज किया है, जैसे प्लेस वैल्यू है उसी हिसाब से हमने सबको सब नंबर लिख लिए हैं। अब हम नॉर्मल एडिशन करते हैं, वैसे ही एडिशन करेंगे। 4 + 8 12, 2 यहाँ पे लिखा, 1 कैरी ओवर किया। 1 + 4 5, 5 लिख लिया। 2 + 7 9, 9 लिख लिया। 5 का 5, यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट आ रहा है वो हमने लिख लिया। 6 + 6 12 + 5 17, तो 7 यहाँ पे लिखा, 1 कैरी ओवर किया। 5 + 1 6 + 1 7 + 2 9, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो रहा है अभी 97.5952। तो इस तरह से हमने ई का भी आंसर फाइंड आउट कर लिया। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एफ। यहाँ पे हमें कुछ डेसिमल नंबर दिए हैं, उसको हमने एक ही कॉलम में अरेंज कर लिया और ऐसे अरेंज किया कि ये जो डेसिमल नंबर है वो एक ही कॉलम में आ जाए और यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू है उसी हिसाब से उसको अरेंज किया है। जहाँ पे भी जीरो नहीं था, अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन थे, वहाँ पे हमने एक्सट्रीम राइट पे जीरो लगा के उसको लाइक फ्रैक्शन बना दिया है। अब यहाँ पे आगे भी जीरो नहीं था, ये जो जीरो है वो मैंने लगाए हैं इस तरह से, ताकि हमें एडिशन करने में आसानी हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। अब नॉर्मली हम जैसे एडिशन करते हैं वैसे ही एडिशन करेंगे। तो 0 + 9 हो गया 9, 0 + 9 हो गया 9, 9 + 0 हो गया 9। यहाँ पे देखो 3 × 9 है, तो 9 3 = 27, तो 7 यहाँ पे लिखा, 2 कैरी ओवर किया। यहाँ पे अपना जो डेसिमल पॉइंट है वो एज इट इज ही लगाएंगे हम। अब यहाँ पे 1 2 3 4 × 9 है, तो 9 4 = 36 + 2 38, तो 8 यहाँ पे लिखा, 3 कैरी ओवर किया। 9 2 टाइम्स है, 9 2 = 18, 18 + 3 हो रहे हैं 21, तो 1 यहाँ पे लिखा, 2 कैरी ओवर किया। 0 + 0 + 9 + 2, तो 11, तो ये 11 मैंने लिख लिया। तो इस तरह से हमारा आंसर हुआ 1118.7999। क्वेश्चन जी देखो, हमें दिया है 10.1, फिर 100.01, 1.1011 और फिर हमें दिया है यहाँ पे होल नंबर सिर्फ 1000। तो इन सब के पीछे हमने जहाँ पे भी अनलाइक फ्रैक्शन हो रहे थे वहाँ पे जीरो लगाया और उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। इन सबको हमने अरेंज कर लिया है एक ही कॉलम में, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आ रहा है, इस तरह से अरेंज किया है। अब देखो हम नॉर्मल एडिशन करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 4 डिजिट है, तो यहाँ पे भी आगे हम कंफ्यूजन ना हो इसलिए 0 0 लगा देंगे ताकि हमें एडिशन करने में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो 0 + 1 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 का 1, 1 + 1 2, जैसे डेसिमल आ रहा है तो डेसिमल हम एज इट इज ही यहाँ पे लगा देंगे। फिर अगेन 0 + 1 1, यहाँ पे भी 0 + 1 1, यहाँ पे भी 0 + 1 1 और यहाँ पे भी 0 + 1 1। तो इस तरह से हमारा आंसर हो रहा है 1111.2111। क्वेश्चन एच देखो, जो भी नंबर हमें दिए गए उसको हम कॉलम में अरेंज करेंगे एक के नीचे एक, जैसे यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखी है उसी हिसाब से हम अरेंज करेंगे उसको। और डेसिमल के नीचे ये जो डेसिमल पॉइंट है वो एक ही कॉलम में आएगा। अब हम यहाँ पे एडिशन करेंगे, जैसे नॉर्मली हम सबका करते हैं वैसे नॉर्मली हम एडिशन करेंगे। तो 6 + 3 9, 4 + 7 11 + 9 20, 0 लगाया, 2 कैरी ओवर किया। 2 + 2 4 + 7 11 + 3 14, तो 4 लिखा, 1 कैरी ओवर किया। यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है वो एज इट इज ही रहेगा। फिर 3 + 1 4 + 6 10 + 6 16, 6 लिखा, 1 कैरी ओवर किया।
3 + 2 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। अब ये जो 5 है वो एज इट इज ही हमने नीचे लिख लिया। तो इसका आंसर हो रहा है अभी 556.409। तो इस तरह से हमने अपना एडिशन किया है। अगर आपको ये मेथड जैसे स्कूल की बुक में आपका जैसे रूल्स बताए उसी हिसाब से मैंने बताया है, ऐसे ही डायरेक्ट बताया नहीं है मैंने। अगर आपको मेरा ये मेथड पसंद आया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर दें। अब हम एक एग्जाम्पल सब्ट्रैक्शन का देखेंगे। तो यहाँ पे 500 दिया है, उसमें से हम -189.76 करेंगे। तो ये 500 हम यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले, और उसके 189 होल नंबर है तो होल नंबर के नीचे ही हम अपना होल नंबर लिखेंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे 76 ये डेसिमल नंबर है तो ये लिख दिया। अब 500 में देखो कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम राइट पे 00 लगा देंगे। 2 0 लगा दिए हमने, क्योंकि ऐसे 0 0 लगाने से ये जो नंबर है उसमें कोई भी चेंजेस, उसकी वैल्यू कम ज़्यादा नहीं होगी। हमें सब्ट्रैक्शन करना है इसलिए हम माइनस का साइन लगाएंगे। और अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे बोरोइंग होगी, 10 में से 6 जाएंगे तो 4, यहाँ पे 9 हो गए, 9 में से 7 गए तो 2। अगेन यहाँ पे बोरोइंग होगी, यहाँ से हमने ऑलरेडी लिए थे, बोरोइंग की थी इसलिए ये 9 हो गए, ये भी 9 हो गए, और यहाँ पे ये हो गए 4। अभी 9 में से 9 गए तो 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आएगा। 9 में से 9 गए 0, 9 - 8 हो गए 1, और 4 - 1 हो गए 3। तो इस तरह से हमने सब्ट्रैक्शन करना है। सबसे पहले हमें कॉलम में ही लिखना है, और जहाँ अगर हमारा यहाँ पे डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट नहीं दिया है तो एक्सट्रीम राइट पे हमें 0 लगाना है, जिससे हमें आसानी हो ये डेसिमल नंबर, डेसिमल पार्ट के जो नंबर है वो माइनस करने में। क्वेश्चन 2 देखो, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो जैसे हमने एडिशन में किया था वही रूल यहाँ पे भी फॉलो करने हैं। राइट द नंबर्स इन अ कॉलम फॉर्म। यहाँ पे 1 है, ये 10th है, 100th है, 1000th है और 10,000th है। तो यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस है और इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस दी गई है। इन दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन करना है, और सब्ट्रैक्शन करने से पहले ये बात खास ध्यान रखनी है कि हमें कंपेयर करना है। सबसे बिगर वन कौन है, जो बिगर वन होगा, जो नंबर डेसिमल नंबर वो ऊपर आएगा, और जो स्मॉलर वन होगा वो नीचे आएगा। और फिर हमें जैसे हमारा थर्ड रूल है वैसे यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस है और यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो हमें इसको एक्सट्रीम राइट पे 0 लगा के उसको लाइक डेसिमल फ्रैक्शन बना देना है। तो यहाँ पे हमने पीछे 2 0 लगा के लाइक डेसिमल फ्रैक्शन बना दिया, सबको कॉलम में अरेंज कर लिया, और जो डेसिमल पॉइंट है वो डेसिमल पॉइंट के नीचे ही आएगा। तो इस तरह से हमें अरेंज कर लेना है अपना डेसिमल नंबर जो भी दिया होगा क्वेश्चन उसको, और फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे देखो ये 0 है, 0 में से 1 नहीं जाएगा इसलिए हम यहाँ पे बोरो करेंगे। तो ये हो गया 10, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5, क्योंकि इधर से हमने यहाँ से बोरो किया तो यहाँ पे आया 9 और यहाँ से ये बोरो हो गया तो ये हो गया 10। तो इस तरह से इधर कम हो गया और यहाँ पे ये 10 हो गया। 10 - 1 अब हम करेंगे तो ये हो गया 9, 9 - 3 करेंगे तो ये हो गया 6, 5 - 4 हो गया 1, एंड अगेन 3 - 2 हो गया 1। डेसिमल पॉइंट का डेसिमल पॉइंट ही लगाएंगे, और यहाँ पे तो 0 ही है तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही रहेगा। तो इस तरह से हमारा आंसर हो रहा है 0.1169। इस तरह क्वेश्चन बी देखो, यहाँ पे हमें दिया है 0.705 माइनस 0.598। अब हमने सबसे पहले जैसे हमें रूल में बताया है
उस तरह से हमने सबको कॉलम में अरेंज कर लिया है और डेसिमल पॉइंट को हमने कॉलम में ही लिखा है, मतलब कि एक के नीचे एक ही आना चाहिए, उस तरह से लिखा है हमने। अब हम इसको माइनस करेंगे। यहाँ पे देखो 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पे बोरो करेंगे, तो ये हो गए 15। यहाँ से भी हम बोरो हो गया था, इसलिए ये हो गए 9 और ये हो गए 6। अब हम माइनस करेंगे। 15 माइनस 8 हो गए 7, 9 माइनस 9 हो गए 0 और 6 माइनस 5 हो गए 1। डेसिमल पॉइंट का डेसिमल पॉइंट ही लगेगा और 0 में से 0 गया तो 0। तो इस तरह से हमारा आंसर हुआ 0.107। क्वेश्चन सी देखो, हमें दिया है 0.02 माइनस 0.002। यहाँ पे हमने अरेंज तो कर लिया, लेकिन हमें यहाँ क्या दिख रहा है, ये 3 डेसिमल प्लेसेस है और ये 2 डेसिमल प्लेसेस है। तो हम एक्सट्रीम राइट पे 0 लगा के इसको भी हम 3 डेसिमल प्लेसेस बना देंगे। उसके बाद माइनस करेंगे। यहाँ पे अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 0 माइनस 2 तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बोरोइंग करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया 1 और ये हो गया 10। 10 माइनस 2 हो गए 8, 1 माइनस 0 1, ये 0 ही रहेगा, पॉइंट का पॉइंट और ये 0। तो इसका आंसर हो रहा है 0.018। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डी, यहाँ पे भी हमें 0.75 माइनस 0.6735 दिया है। यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है। तो हम यहाँ पे एक्सट्रीम राइट पे 0 लगा देंगे और उसको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी अभी 4 डेसिमल प्लेसेस हो गए, यहाँ पे भी 4 डेसिमल प्लेसेस हो गई, तो ये दोनों अभी लाइक फ्रैक्शन हो गए। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 0 में से 5 नहीं जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे बोरो करेंगे। तो ये हो गए 10, ये हो गए 9 और ये हो गए 4 और ये हो गए 6। 10 माइनस 5 हो गए 5, 9 माइनस 3 हो गए 6। यहाँ पे 4 में से 7 नहीं जाएंगे, तो हम यहाँ पे 14 करेंगे और यहाँ से बोरो किया था, इसलिए ये हो गया 6। 14 माइनस 7 हो गया 7 और 6 माइनस 6 हो गया 0, पॉइंट का पॉइंट 0 का 0। तो ये हो गया 0.0765। तो इस तरह से हमने जो बोरोइंग की थी, यहाँ तक हमें बोरो करना है, फिर यहाँ से 5 में से 7 नहीं जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे अगेन बोरोइंग की। इस तरह से हमारा आंसर हुआ 0.0765। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, 0.7148 माइनस 0.43। यहाँ पे हमें 2 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पे 4, तो हम एक्सट्रीम राइट पे यहाँ पे 0 लगा देंगे इसका। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 8 माइनस 0 हो गया 8, 4 माइनस 0 हो गया 4। यहाँ पे देखो 1 माइनस 3 नहीं होगा, तो हम यहाँ पे बोरोइंग करेंगे, तो ये हो गया 11 और ये हो गया 6। अब 11 माइनस 3 करेंगे तो हमें मिलेंगे 8। 6 माइनस 4 2। यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है उसको हम एज इट इज़ ही रख देंगे नीचे उतर के, और ये 0। तो हमारा आंसर हुआ 0.2848। इस तरह से हमारा इसका आंसर हुआ 0.2848। क्वेश्चन एफ देखो, यहाँ पे हमें दिया है 11.0061 माइनस 9.7। सिर्फ 9.7, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेसेस थी, यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 एक्सट्रीम राइट पे 3 0 लगा के उसको लाइक फ्रैक्शन बना दिया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 में से 0 गए तो 1, 6 माइनस 0 6, 0 में से 0 गए तो 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 0 में से 7 नहीं जाएगा, इसलिए हमने यहाँ से बोरोइंग की। तो ये जो 11 थे उसकी जगह पे ये हो गए 10, बोरोइंग की थी, और ये जहाँ पे हमने बोरो किया है वो 0 से बदले हो जाएंगे 10। अब 10 माइनस 7 हो जाएंगे 3, 10 माइनस 9 हो जाएंगे 1, और डेसिमल पॉइंट की जगह पे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे।
तो इस तरह से हमारा आंसर बन रहा है 1.3061। अब क्वेश्चन जी ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें सिर्फ 100 दिया है और फिर -75.0336। तो ये 100 बिगर वन है, उसको हम ऊपर लिखेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं दिया है, तो हम 0 0 लगा के उसका लाइक डेसिमल फ्रैक्शन बनाएंगे और 100 - 75.0336 माइनस करेंगे 100 में से हम। यहाँ पे देखो इस तरह की बोरोइंग होती है तब बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। यहाँ पे ये बोरोइंग है इसलिए ये 10 हो गए। यहाँ पे ये जो था यहाँ से हमने बोरो किया था इसलिए ये 9 हो गया। यहाँ से भी इसने यहाँ से बोरो किया तो ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया और ये 0 हो जाएगा। इस तरह से बोरोइंग होती है। देखो 10 में से 6 नहीं, 0 में से 6 नहीं जा रहे थे तो इसका 10 बनाया, तो इसने इससे लिया, इसने इससे लिया, इसने इससे लिया, इसने इससे लिया, ऐसे कर करके ये सब 9 हो गए। तो इस तरह से बोरोइंग थी। अब 10 - 6 हो जाएंगे 4, 9 - 3 हो जाएंगे 6, 9 - 3 हो जाएंगे अगेन 6, 9 - 0 9 और यहाँ पे जो पॉइंट है वो लगा देंगे। 9 - 5 हो गए 4 और 9 - 7 हो गए 2। तो हमारा आंसर हमें क्या मिला, यहाँ पे ये 0 हो गया तो हमें मिला 024.9664। यहाँ पे हम 0 नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा, हम कह सकते हैं कि 24.9664 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से बोरोइंग की जाती है। अब क्वेश्चन एच देखो, यहाँ पे हमें लाइक डेसिमल फ्रैक्शन ही दिए हैं दोनों, तो हमें कोई भी किसी में भी एक्सट्रीम राइट पे 0 नहीं लगाना है, हम डायरेक्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 8 - 9 नहीं होंगे इसलिए हम यहाँ से बोरो कर रहे हैं, तो ये हो गए 5 और ये हो गए 18। अब 18 - 9 करेंगे तो हो गए 9 और 5 - 0 5। अगेन हम आगे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 5 है उसमें से 7 नहीं जाएंगे, तो हम यहाँ से आगे से बोरोइंग करेंगे। तो ये हो गए 2 और ये हो गए 15। 15 - 7 करेंगे तो ये हो गए 8 और 2 - 1 हो गए 1। डेसिमल का डेसिमल पॉइंट और 0 का 0। तो इस तरह से हमारा आंसर हुआ 0.1859। क्वेश्चन 3 देखो, हमें दिया है टेक अवे 36.83 फ्रॉम 100। हमें दिया है फ्रॉम 100, तो 100 में से हमें 36.83 माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस दी है राइट हैंड साइड पे, लेकिन ऊपर सिर्फ हमें होल नंबर ही दिया है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं दिया है। तो हम एक्सट्रीम राइट पे यहाँ पे 2 0 लगा के उसको लाइक डेसिमल फ्रैक्शन में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे होल नंबर के बाद पॉइंट लगा के डेसिमल पॉइंट लगाया और फिर 2 0 लगा के उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब 100 में से हम ये माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें बोला है टेक अवे। टेक अवे मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0 में से 3 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोरोइंग करेंगे। तो ये यहाँ से आगे से हमने लिया तो ये हो गया 9, इसने इससे लिया तो ये भी हो गया 9, इसने इससे लिया तो ये भी हो गया 9 और ये हो गया 0 और ये हो गया 10। इसको मिला है तो ये हो गया 10 क्योंकि इसने बोरोइंग की है। अभी 10 - 3 हो गए 7, 9 - 8 हो गए 1 डेसिमल पॉइंट, 9 - 6 हो गए 3 एंड 9 - 3 हो गए 6। तो इस तरह से हमारा आंसर हो रहा है 63.17। जैसे हमने आगे किया था वैसे ही हमें करना है, लेकिन यहाँ पे हमें टेक अवे फ्रॉम दिया है, तो फ्रॉम मतलब उसी में से हमें निकालना है, इसलिए 100 ही हमें यहाँ पे ऊपर लेना है।
अगर आपने नीचे ले लिया तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा और ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि हम 36 में से 100 माइनस कर सके। इसलिए सब्ट्रैक्शन करते वक्त आप हमेशा कौन सा बिगर है और कौन सा स्मॉलर है वो ध्यान रखना, और जो बिगर वन होगा वो ऑलवेज ऊपर आएगा, स्मॉलर वन होगा वो ऑलवेज नीचे आएगा। इस तरह की छोटी छोटी बातें आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे जानने मिलेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन 4 देखो, टेक अवे 112.5168 फ्रॉम 150। हमें यहाँ पे बोला है फ्रॉम 150, मतलब हमें 150 में से माइनस करना है। क्या माइनस करना है? तो 112.5168। यहाँ पे हमें 4 डेसिमल प्लेसेस दिए, यहाँ पे कुछ नहीं दिया था, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगा के उसको हमने लाइक डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 में से 8 तो नहीं जाएगा ना, इसलिए हम यहाँ पे आगे से बोरोइंग करेंगे। तो ये सब बोरोइंग हो गई, यहाँ पे से यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 9 9 और यहाँ पे हो गए 10। यहाँ पे 10 में से 8 जाएंगे तो ये हो गए 2। 9 माइनस 6 हो गए 3, 9 माइनस 1 हो गए 8, 9 माइनस 5 हो गए 4, पॉइंट का पॉइंट, 9 माइनस 2 हो गए 7, 4 माइनस 1 हो गए 3 और 1 में से 1 गया तो 0। तो इस तरह से हमारा आंसर आया 37.4832। क्वेश्चन 5 देखो, हमें दिया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 89.02 एंड 9.8924। यहाँ पे हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, इसलिए हम दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करेंगे। जो बिगर वन है और जो स्मॉलर वन है उसको सबसे पहले दोनों नंबर को हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे होल नंबर 89 है, यहाँ पे 9 है, तो जो छोटा वाला है उसको नीचे लिखेंगे, बड़ा है उसको हम ऊपर लिख लेंगे। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस दिए थे और यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस है, इसलिए यहाँ पे एक्सट्रीम राइट पे हमने 0 लगा के उसको भी 4 डेसिमल प्लेस बना दिया और उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। इस तरह से हमने अरेंज करने के बाद अब हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 0 में से 4 नहीं जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, आगे से बोरोइंग करेंगे। तो ये जो 2 हो जाएंगे ये हो गए 1, यहाँ पे जो 0 थे वो हो गए 9 और यहाँ पे जो 0 थे उसके हमने बोरोइंग की, इसलिए यहाँ पे हो गए 10। अब 10 माइनस 4 करेंगे तो हो गए 6, 9 माइनस 2 हो गए 7, 1 माइनस 2 अगेन नहीं होंगे, इसलिए आगे से हम बोरोइंग करेंगे। तो यहाँ पे जो 9 थे वो हो गए 8, यहाँ पे जो 0 था वो हो गए 9 और यहाँ पे हम करेंगे 11 क्योंकि यहाँ से हमने बोरोइंग की है इसलिए। तो 11 माइनस 2 हो गए 9, 9 माइनस 8 हो गए 1, डेसिमल पॉइंट का डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ पे 8 में से 9 अगेन नहीं जाएंगे, तो यहाँ से हम आगे से बोरोइंग करेंगे। तो ये 8 जो था वो हो गया 7 और यहाँ पे हो गए 18, 18 माइनस 9 किए तो हो गए 9, 7 का 7। तो इस तरह से हमारा आंसर बन रहा है 79.1276। क्वेश्चन 6 देखो, हमें दिया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 0.9 एंड 0.0945। अब देखो यहाँ पे तो ये एक्सट्रीम राइट में मैंने आगे से लगा दिया है, लेकिन यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो ये दोनों तो सेम है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0 है, तो ये बड़ा है इसलिए हम इसको ऊपर लिखेंगे और इसको हम नीचे लिखेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हमें कंपैरिजन करके उसको अरेंज कर लेना है कि कौन सा नंबर ऊपर आएगा, कौन सा नंबर नीचे आएगा। फिर हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। और 0.9 यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस है, तो हम पीछे 3 0 लगा के उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और अब हम इसको माइनस करेंगे। 0 में से 5 नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे बोरोइंग करेंगे। तो ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। अब देखो 10 माइनस 5 हो गए 5, 9 माइनस 4 हो गए 5, 9 माइनस 9 हो गए 0
और 8 माइनस 0 हो गया 8, डेसिमल पॉइंट का डेसिमल पॉइंट और 0 माइनस 0 0। तो इस तरह से हमारा आंसर आया 0.8055। इस तरह से हमारा आंसर ये आया है। तो हमें माइनस करते वक्त बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि हमें बड़ा नंबर ऊपर लिख देना है और बोरोइंग में खास ध्यान रखना है। क्वेश्चन 7 देखो, हमें दिया है हाउ मच शुड बी एडेड टू 642.57 टू गेट 900। यहाँ पे हमें 642 में 0.57 में हम कितना ऐड करेंगे तभी हमारा टोटल राउंड फिगर 900 होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 900 में से इसको हम माइनस करेंगे तभी वो नंबर हमें मिलेगा। और यहाँ पे 900 बिगर है, ऊपर लिख लिया, इसको नीचे लिखा, माइनस करेंगे, यहाँ पे एक्सट्रीम राइट पे 0 लगा के उसको अरेंज कर लिया। अब हम माइनस करेंगे, 0 में से 7 नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोरोइंग करेंगे। तो यहाँ से हम बोरो करते जा रहे हैं, तो ये हो गए 8, यहाँ पे सब 0 0 है, तो ये यहाँ से बोरोइंग, यहाँ से ये देता जाएगा और इस तरह से बोरोइंग होती जाएगी। तो ये 8, ये हो जाएंगे 9, ये 9, ये भी हो जाएंगे 9 और यहाँ पे ये हो जाएंगे 10। इसको मिला है सबके पास से ले लेके, तो ये हो जाएगा 10। अब 10 माइनस 7 करेंगे तो ये हो गए 3, 9 माइनस 5 किया तो ये हो गए 4, डेसिमल पॉइंट का डेसिमल पॉइंट, 9 माइनस 2 किए तो हो गए 7, 9 माइनस 4 हो गए 5 और 8 माइनस 6 हो गए 2। तो इस तरह से हमारा आंसर आया 257.43। क्वेश्चन 8 देखो, हाउ मच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1500 टू गेट 1125.15। यहाँ पे जो बिगर होगा वो ऊपर लिखेंगे, छोटा होगा वो नीचे लिखेंगे और हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस करेंगे, ये माइनस का साइन लगा दिया। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम एक्सट्रीम राइट पे 0 लगा के उसको लाइक डेसिमल फ्रैक्शन बना देंगे। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या 0 में से 5 जाएगा? नहीं जाएगा, तो हम बोरोइंग करेंगे। यहाँ से हम बोरो करेंगे, इसलिए ये 9 हुआ, ये भी 9 हुआ, ये भी 9 हुआ और ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 10। अब 10 माइनस 5 हो जाएंगे 5, 9 माइनस 1 हो जाएंगे 8, डेसिमल पॉइंट का डेसिमल पॉइंट, 9 माइनस 5 हो गए 4, 9 माइनस 2 हो गए 7, 4 माइनस 1 हो गए 3 और 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो इस तरह से हमारा आंसर बन रहा है 374.85। 374.85। क्वेश्चन 9 देखो, बाय हाउ मच डज 94.8 एक्सीड 64.025। हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि 94.8 है वो 64.025 से कितना बड़ा है, कंपैरिजन पूछी है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे देखो एक्सट्रीम राइट पे यहाँ पे 94.8 ही था, तो एक्सट्रीम राइट पे हमने 0 लगाया, उसको कॉलम में हमने अरेंज कर लिया, सब नंबर को एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर इस तरह से अरेंज कर लिया है। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 में से 5 नहीं जाएंगे, इसलिए हम बोरोइंग करेंगे। तो ये हो गए 10, यहाँ से हमने बोरोइंग की इसलिए ये 9, यहाँ से बोरोइंग की थी इसलिए ये हो गए 7। अब माइनस करेंगे, 10 माइनस 5 हो गए 5, 9 माइनस 2 हो गए 7, 7 माइनस 0 हो गए 7, 4 में से 4 गए तो 0 और 9 माइनस 6 हो गए 3। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के नीचे ही डेसिमल पॉइंट आएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर हुआ 30.775। क्वेश्चन 10 देखो, फाइंड द सम ऑफ 0.9483 एंड 10.07। इन दोनों का हमें सम करना है। सम का मतलब होता है टोटल करो।
तो हम दोनों का टोटल करेंगे। टोटल करना मतलब एडिशन करना। तो हमने इसको कॉलम में अरेंज कर लिया, एक के नीचे एक। अब हम इसका एडिशन करेंगे। तो 3 + 0 हो गए 3, 8 + 0 8, 4 + 7 11, 1 यहाँ पे लिखा, 1 कैरी ओवर किया। 9 + 1 हो गए 10, 0 लिखा, 1 कैरी ओवर किया। 0 + 1 हो गया 1 और 1 का 1। तो इस तरह से इन दोनों का टोटल हुआ, सम हुआ 11.0183। अब हमें नेक्स्ट क्या बोला है, देन सब्ट्रैक्ट 5.3156 फ्रॉम इट। जो भी हमें आंसर मिला है उसमें से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया है। यहाँ से जो आंसर मिला था वो हमने लिख लिया 11.0183, ये हमने लिख लिया। फिर उसमें से माइनस किया 5.3156। अब माइनस करेंगे, इसको तो अरेंज कर लिया। अब हम इसको माइनस करेंगे, 3 में से 6 नहीं जाएंगे, इसलिए यहाँ से हमने बोरोइंग की। तो ये हो गया 7, ये हो गया 13। 13 - 6 करेंगे तो हमें मिले 7, 7 - 5 किया तो 2, 1 में से 1 गए तो 0, यहाँ पे 1 था तो 1 में से 3 नहीं जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, 0 था सॉरी, तो 0 का ये 10 हो जाएगा। और यहाँ से हमने बोरोइंग की थी तो 11 की जगह पे ये हो जाएंगे 10। अब 10 - 3 हो गया 7, यहाँ पे भी 10 - 5 हो गए 5। तो इस तरह से हमारा आंसर बन रहा है 5.7027। यही हमारा आंसर है। सबसे पहले हमें इन दोनों का एडिशन करना है और फिर जो भी आंसर आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।